गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार कांवड़ियों की सुविधा के लिए वो तमाम कोशिशें कर रही हैं जिनसे उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर राजेश कुमार मोहन। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां जो आपने ट्रैफिक पुलिस ने जो गुरुग्राम में जो कांवड़िए आ रहे हैं उनको लेकर करी है, और क्या कुछ और कर सकते हैं अभी आप? ये जैसे कावड़ की श्रावण के महीने के अंदर जो कावड़ यात्रा चलती है उसमें जो श्रद्धालु अपने घरों से जाके और गंगा जल लेके वापस अपने घर पे आते हैं। कुछ पैदल आते हैं, कुछ डाक कावड़ के माध्यम से आते हैं जो अपने व्हीकल्स में आते हैं। तो इस को के लिए हमने शुरू से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रावण का महीना जैसे 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तब से ही तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। इसमें जो वॉकिंग ट्रैक को अलग किया गया है नेशनल हाईवे 48 में भी और आगे सोना रोड पे भी जो कोन्स और रस्सियों के माध्यम से वॉकिंग ट्रैक को दूसरे जो व्हीकल के जो ट्रैक है उससे अलग किया गया। इसके साथ साथ हमने अगर देखा जाए तो गुड़गांव के अंदर जब हम एंट्री लेते हैं सरहोल बॉर्डर पे, तो सरहोल बॉर्डर पे कल ही हमने विज़िट करने के बाद धनचरी की जो ज़मीन है, एक एंट्री पॉइंट है, उससे कावड़ की यात्रियों को सेपरेट पैसेज प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ में जैसे कई बार ये देखा गया है कि जो हाईवेज़ हैं उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है रात के टाइम पे स्पेशली। तो कल हमने जो रिफ्लेक्टर जैकेट्स होती हैं वो बांटी गई हैं कावड़ियों के, ताकि कोई व्हीकल आए तो वो विजिबल रहे। सर, जैसे लोगों का एक ये है कि कावड़ को तो आप सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे है वो लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच में उसमें इतना ट्रैफिक हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो पहले जो जाम था पिछले कुछ 3-4 दिनों में, आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो, जब से ये धनचरी के साथ वाला जो रास्ता खुला है, वो अलग से पैसेजवे दिया गया है, वो पहले नहीं दिया जाता था। इसी बार हमने ढूंढ के और रास्ता क्लियर करवा के दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो कावड़िए जब दिल्ली से गुड़गांव के बॉर्डर में एंटर करते हैं तो उसमें पहले से ही जाम रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट रहती है। तो उसके साथ एक लेन अगर कावड़ियों के लिए हो जाती है, आधी लेन, तो उससे कंजेशन की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो हमने कोशिश की है कि जो धनचरी की जो ज़मीन थी, जो एंट्री पॉइंट है और डाउनटाउन तक, वहाँ तक एक सेपरेट पैसेज दे दिया है जो कि रोड से अलग है। उससे अगर आप फील्ड में जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो जाम पिछले कुछ दिनों से था एंट्री पॉइंट पे सरहोल बॉर्डर पे, उसमें कमी आई है। तो हम चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं कि ये कावड़ यात्रियों को भी सुविधा देनी है और जाम को भी देखते हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल ट्रैफिक पुलिस ने जो अपना ध्यान है, जो अपना जोर है, वो चालान काटने पर दे रखा है। तो ये चालान काटना क्या एक व्यवस्था को ठीक करने मोटिव है या फिर सरकार के खजाने को भरने से? देखिए, मैं ये आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, जो चालान काटना है ये लीगल प्रोविज़न है, मोटर व्हीकल एक्ट है। इसका पर्पस पॉजिटिव बिहेवियर चेंज का है, जिससे ज़िंदगी हम बचे, एक्सीडेंट कम हो, फेटेलिटीज़ कम हो, और जो सिविक सेंस है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की, वो पब्लिक में बढ़े। मैं पब्लिक से इंटरेक्ट भी करता हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप देखें तो गुड़गांव में अगर आप फील्ड सर्वे भी करें, आप देखेंगे कि जो 2 व्हीलर्स हैं वो मोस्टली 80-90% हेलमेट्स का यूज़ कर रहे हैं, और उससे उनकी मतलब जान की, ज़िंदगी की भी रक्षा होती है। तो ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब चलानिंग के मैकेनिज़्म है, उससे चालान काटे जाते हैं, और ये जो एनफोर्समेंट के कारण जो बिहेवियर है पब्लिक का वो चेंज होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोबारा से कि जो चालान काटने का पर्पस हमारा बिहेवियरल चेंज है। जैसे ही बिहेवियर इम्प्रूव होगा तो चालान ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू और ऑफलाइन सिस्टम के थ्रू जो चालान काटे जा रहे हैं,
दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर चेंज है। और जैसा कि आपको पता भी है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला रखी है। हम गुड़गांव पुलिस ने तो एक मुहिम छेड़ी है, चालान नहीं सलाम मिलेगा, जिसके अंदर जो आदमी रूटीनली गुड़गांव की सड़कों पे चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। तो हमारा दोनों का चालान करने का और उनको अप्रिशिएट, जो अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं रोड पे, दोनों का पर्पस ये है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो और जो जनता की है, उनके जो लाइफ एक प्रेशियस चीज़ है, वो बचे। आप देख सकते हैं हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार मोहन थे। उन्होंने बताया कि वो कांवड़ियों के तमाम उनको सुविधा प्रदान करने के लिए वो तमाम तैयारियां कर रखी है। डीसीपी जो ट्रैफिक पुलिस है वो एकजुट होकर काम कर रही है और साथ ही साथ चालान करने का एक ही मोटिव है कि लोगों में जागरूकता करी जाए और वो रूल्स को फॉलो करें। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।